नमस्कार। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पहले चरण के 121 सीटों का ओपिनियन पोल चौंकाने वाला सामने आ चुका है और पहले चरण में कहां किसको बढ़त देखने को मिल सकती है। 18 जिलों को लेकर लेटेस्ट आंकड़ों के हिसाब से किस जिले में कहां किसको बढ़त देखने को मिल सकती है और इस आधार पर 2025 की जो अगली परीक्षा है वो यहां पर किसकी तरफ दिखाई दे रही है, क्योंकि पहला चरण तय कर देगा कि बिहार में आखिर किसकी सरकार बनने जा रही है और यहां पर नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव बिहार में कौन मुख्यमंत्री बन सकता है। इसको लेकर फलौदी सट्टा बाजार के भी महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ चुके हैं, क्योंकि बिहार को लेकर चुनावी बिगुल बच चुका है। साथ ही साथ अब बड़े बड़े नेता चुनावी मैदान में हैं और पहले चरण के लिए 6 नवंबर को वोटिंग होने जा रही है। लेकिन 2020 चुनाव के रिजल्ट की अगर बात की जाए तो पहले फेज में जिन 121 सीटों पर यहां पर जो है रिजल्ट था उसमें 61 सीटों पर महागठबंधन और 59 सीटों पर एनडीए गठबंधन और एक सीट एलजेपी, लेकिन एलजेपी भी अब जो है एनडीए में शामिल हो चुकी है। तो जनता तैयार है पहले फेज को लेकर। अब बड़े बड़े नेता चुनावी जनसभाएं करते नजर आ रहे हैं, चुनावी वादे करते नजर आ रहे हैं। एक तरफ बात की जाए तो किस तरह से बिहार को लेकर बड़े बड़े ऐलान है नीतीश कुमार से, महिलाओं को लेकर 10,000, तो तेजस्वी यादव यहां पर जो है हर परिवार को एक नौकरी देने का वादा कर रहे हैं और इन वादों के साथ जनता के बीच अब जो है जो बड़े नेता है वो चुनावी मैदान में उतर गए हैं। तो बिहार को लेकर समस्तीपुर में 10 सीटों पर चुनाव होगा पहले फेज में और यहां पर सारण जिले में भी 10 सीटों पर चुनाव होगा। इन दो जिलों का जो ओपिनियन पोल सामने आ रहा है उसमें अगर बात की जाए तो इन 20 सीटों में से समस्तीपुर में से 10 सीटें महागठबंधन के पक्ष में, 9 सीटें एनडीए गठबंधन, जबकि इस बार जनस्वराज पार्टी भी चुनावी मैदान में है। एक सीट जनस्वराज पार्टी के पक्ष में जा सकती है। यानी दोनों जिलों को लेकर बात की जाए तो समस्तीपुर में 10 सीटों में से एनडीए को 5 सीटें, इंडिया गठबंधन को 4 सीटें और एक सीट जनस्वराज पार्टी के पक्ष में। सारण जिले की 10 सीटों को लेकर बात की जाए तो एनडीए को 4 सीटें, इंडिया गठबंधन बाजी मार रहा है 6 सीटों पर, जनस्वराज और एआईएम पार्टी के पक्ष में 0 सीट की संभावना ओपिनियन पोल में नजर आ रही है। जबकि बात की जाए अगले जिले की तो वैशाली में 6 नवंबर को वोटिंग होने जा रही है। वैशाली की बात की तो महुआ, लालगंज, वैशाली, फतेहपुर, हाजीपुर, राधोपुर, ये वो सीटें हैं जहां पहले फेज में यहां पर वोटिंग होने जा रही है। जबकि मधेपुरा की 4 सीटों पर भी पहले चरण में वोटिंग होगी। आलमनगर, मधेपुरा और यहां पर बिहारीगंज, यहां पर वो सीटें हैं जहां पर पहले फेज में वोटिंग होने जा रही है। इन दो यहां पर जिलों का जो ओपिनियन पोल उसमें मधेपुरा की 4 सीटों में से एनडीए को 1 सीट मिल सकती है और इंडिया गठबंधन 3 सीटों पर बाजी मार सकता है। जनस्वराज पार्टी, एआईएमआईएम पार्टी के पक्ष में भी 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। जबकि वैशाली की 8 सीटों की बात की तो एनडीए को 3 सीटें, इंडिया गठबंधन यहां पर भी 5 सीटों पर बाजी मार सकता है। जनस्वराज पार्टी और अन्य पार्टी यहां पर भी 0 सीट पर सिमटते नजर आ रहे हैं। बिहार को लेकर अब तक 4 जिलों का ओपिनियन पोल 32 सीटों में से इंडिया गठबंधन 18 सीटें, एनडीए को 13 सीटें और एक सीट जनस्वराज पार्टी के पक्ष में जाती नजर आ रही है। अगले जिले की बात की जाए तो सहरसा से 4 सीटों पर यहां पर पहले फेज में वोटिंग होगी। जबकि बात की जाए तो यहां मुजफ्फरपुर में यहां 10 सीटों पर यहां पर वोटिंग होगी और इन सीटों का 2 यहां पर जिलों का जो ओपिनियन पोल उसमें सहरसा की 4 सीटों में से एनडीए और महागठबंधन बिल्कुल बराबर यहां पर टक्कर दिखाई दे रही है। दोनों गठबंधन को 2-2 सीटें मिल सकते हैं। जबकि मुजफ्फरपुर की 11 सीटों में से एनडीए को सिर्फ 4 सीटों पर बढ़त देखने को मिल रही है और इंडिया गठबंधन यहां 6 सीटों पर बाजी मारता नजर आ रहा है। जनस्वराज पार्टी को भी 1 सीट यहां पर मिल सकती है। इसके लेकर बात किया अगले जिले की तो यहां पर खैरियत जिले से 4 सीटों पर पहले चरण में वोटिंग होगी। यहां पर परबत्ता, बेलदौर, यहाँ आलोली और खगड़िया में भी पहले फेज में यहां पर वोटिंग होगी। जबकि बात किया है यहां पर शेखपुरा की तो यहां पर बरबीघा और शेखपुरा पर यहां पर 2 जिलों में पहले फेज में वोटिंग होंगी। इन 2 जिलों का जो ओपिनियन पोल सामने आ रहा है एक साथ, उसमें खगड़िया जिले से 4 सीटों में से एनडीए यहां पर सिर्फ 1 सीट पर सिमट सकता है। इंडिया गठबंधन को 2 सीटें और 1 सीट एआईएमआई पार्टी के पक्ष में जा सकती है। जबकि शेखपुरा की 2 सीटों में से 1 सीट एनडीए और 1 सीट इंडिया गठबंधन यानी बराबर की टक्कर देखने को मिलने जा रही है। बिहार को लेकर अब तक 61 सीटें यानी पहले फेज की आधी सीटों का जो ओपिनियन पोल उसमें इंडिया गठबंधन यहां पर 33 सीटों पर बाजी मारता नजर आ रहा है। एनडीए यहां पर 25 सीटों के आसपास, जबकि जनस्वराज पार्टी को 2 सीटें, 1 सीट एआईएमआई पार्टी के पक्ष में भी यहां पर जा सकती है। अगले जिले की बात किया तो अगले जिले को लेकर बात किया लखीसराय की 2 सीटों पर पहले पोजीशन 6 नवंबर को यहां पर वोटिंग होने जा रही है। जबकि बात की जाए तो यहां पर गोपालगंज की 6 सीटों में से एनडीए को 3 सीटें, इंडिया गठबंधन को 3 सीटें, जनस्वराज पार्टी और एआईएमआई पार्टी के पक्ष में 0 सीट मिल सकती है। लखीसराय की 2 सीटों में भी एनडीए को 1 सीट तो 1 सीट पर ही इंडिया गठबंधन यानी दोनों जिलों में बिल्कुल बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है, जो बिहार को लेकर ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं। अगले जिले की बात की तो पटना जिले से 14 सीटों पर यहां पर वोटिंग होगी पहले फेज में, जिसमें मसौड़ी, यहां पर बागीपुर,
पालीगंज, मोहारा, विक्रम, पटना साहिब, ये वो सीटें हैं जहां पहले फेज में यहाँ पर जो है राजधानी में यहाँ पर चुनाव होने जा रहा है। कई बड़े नेताओं की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो जाएगा, जिसमें तेजस्वी यादव समेत है यहाँ पर एनडीए से डिप्टी सीएम को भी यहाँ पर बात की जाए तो पहले फेज में यहाँ पर वोटिंग है। और ऐसे में बात की जाए बक्सर की 4 सीटों पर भी पहले फेज में यहाँ पर वोटिंग होगी। और पटना और बक्सर जिले की 2 सीटों का जो ओपिनियन पोल में एनडीए को पटना की 14 सीटों में से एनडीए 8 सीटों पर बाजी मारता नजर आ रहा है। तो इंडिया गठबंधन को 6 सीटें मिल सकती हैं, जनसुराज पार्टी एआईएम पार्टी को यहाँ पर 0 सीटें मिल सकती है। बक्सर जिले की 4 सीटों में एनडीए को 2 सीटें, इंडिया गठबंधन को भी 2 सीटें यहाँ पर मिल सकती हैं। जनसुराज पार्टी एआईएम पार्टी को यहाँ पर 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। अब तक 79 सीटों का जो ओपिनियन पोल में इंडिया गठबंधन 47 सीट, तो इंडिया गठबंधन के अलावा एनडीए को 39 सीटें, जनसुराज पार्टी को 2 सीटें, 1 सीट पर एआईएम पार्टी यहाँ पर बाजी मारता नजर आ रहा है। अगले जिले की बात किया भोजपुर से जो सीटें हैं वो पहले फेज में यहाँ पर वोटिंग होने जा रही है। आरा, यहाँ पर आगे आव, यहाँ पर शाहपुर, वो सीटें हैं जहां पहले फेज में यहाँ पर वोटिंग होने जा रही है। सबकी बात की जाए बेगूसराय की यहाँ पर, तो बेगूसराय में भी पहले चरण में ही वोटिंग होने जा रही है। इन दोनों जिलों की अगर बात किया तो भोजपुर की 7 सीटों में से एनडीए को 3 सीटें, इंडिया गठबंधन को भी 3 सीटें, जनसुराज पार्टी को 1 सीट मिल सकती है। बेगूसराय की 7 सीटें हैं, यहाँ पर भी एनडीए को 4 सीटों पर बाजी मारता नजर आ रहा है, इंडिया गठबंधन 3 सीटें, यानी यहाँ पर भी दोनों जिलों में बिल्कुल बराबर यानी कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। अगले जिले की बात की तो पहले फेज में ही इस यहाँ पर जिले में नालंदा में भी यहाँ पर वोटिंग होने जा रही है, जिसमें हरनौत, यहाँ पर बिहार शरीफ, यहाँ पर अवस्था, इस्लामपुर, हिलसा, नालंदा, राजगीर, ये वो सीटें हैं जहां पहले फेज में नालंदा जिले में वोटिंग होने जा रही है। जबकि बात क्या है मुंगेर की 4 सीटों पर भी पहले चरण में वोटिंग यहाँ पर होने जा रही है। जमालपुर, तारापुर, मुंगेर और सूर्यगढ़ में भी पहले फेज में यहाँ पर वोटिंग होने जा रही है। इन दोनों जिलों को लेकर जो ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने है उसमें नालंदा से 7 सीटों में से एनडीए 3 सीटों पर कमल खिला रहा है, तो इंडिया गठबंधन 4 सीटों पर बाजी मार सकता है। जनसुराज पार्टी एआईएम पार्टी को यहाँ 0 सीटें मिल सकती है। मुंगेर की 3 सीटों का भी जो ओपिनियन पोल में एनडीए को 1 सीट, तो इंडिया गठबंधन यहाँ पर भी 2 सीटों पर बाजी मार सकता है। जनसुराज पार्टी एआईएम पार्टी यहाँ पर भी 0 सीट पर सिमट सकते हैं। बिहार को लेकर बात की अगले जिले की तो सिवान में भी पहले फेज में यहाँ पर वोटिंग होने जा रही है। बिहार को लेकर सिवान जिले से अगर बात किया तो महाराजगंज और यहाँ पर दलौड़ी, रघुनाथपुर, दरोरा, सिवान, जीरादोई, ये वो सीटें हैं जहां पर पहले फेज में सिवान जिले में वोटिंग होने जा रही है। जबकि दरभंगा में भी पहले फेज में ही यहाँ पर वोटिंग होने जा रही है, इसमें घनश्यामपुर, बेनीपुर, अलीनगर, दरभंगा ग्रामीण, दरभंगा, यहाँ पर हायाघाट, बहादुरपुर, जाले, वो सीटें हैं जहां पर पहले फेज में वोटिंग होने जा रही है। इन दोनों जिलों को लेकर जो ओपिनियन पोल के आंकड़े हैं उसमें दरभंगा की 10 सीटों में से एनडीए को 4 सीटें, तो इंडिया गठबंधन को 5 सीटें मिल सकती हैं, 1 सीट जनसुराज पार्टी के पक्ष में जा सकती है। सिवान जिले की 8 सीटों में से एनडीए 3 सीटों पर सिमट सकता है, जबकि महागठबंधन 5 सीटों पर बाजी मारता नजर आ रहा है। इस तरह से अगर बात किया तो बिहार को लेकर सभी सीटों का 121 सीटों का जो ओपिनियन पोल सामने आ रहा है उसमें 63 सीटों पर इंडिया गठबंधन बाजी मार सकता है, जबकि एनडीए को 53 सीटें, जनसुराज पार्टी को 4 सीटें, 1 सीट एआईएम पार्टी के पक्ष में जाती नजर आ रही है। तो पहले चरण को लेकर जो ओपिनियन पोल के आंकड़े हैं उसमें महागठबंधन को यहाँ पर बढ़त देखने को मिल सकती है। और 2020 चुनाव में भी महागठबंधन ने ही ज्यादा सीटें हासिल की थी, जो चुनाव रिजल्ट थे 61 सीटों पर 2020 में महागठबंधन ने जीत हासिल की थी, जबकि इंडिया गठबंधन को 59 सीट मिली थी और 1 सीट यहाँ पर अन्य पार्टियों ने एलजेपी को मिली थी। इस बार भी अगर बात की जाए तो इंडिया गठबंधन का पलड़ा बिहार के पहले पेज में यहाँ पर भारी नजर आ रहा है। लेकिन माना जा रहा है कि जिस काज से रणनीति है, जिस काज से बड़े बड़े नेता चुनावी प्रचार में उतर रहे हैं, तो दूसरे चरण में जिस काज से एनडीए का पलड़ा भारी रहा था 2020 चुनाव में, तो इस बार भी क्या एनडीए दूसरे फेज में यहाँ पर एक तरफा खेला करेगा, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो बिहार को लेकर ये चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान आपको दिखाए हैं। बिहार को लेकर आपको क्या लगता है, आप रख सकते हैं पहले फेज में कहां किसको बढ़त देखने को मिल सकती है। बहुत जल्द आपको बिहार की सभी 243 सीटों पर नया ओपिनियन पोल दिखाने जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है बिहार में अगली सरकार, क्या नीतीश कुमार फिर मुख्यमंत्री बनेंगे या तेजस्वी यादव यहाँ पर रोजगार और जैसे कई मुद्दों के साथ क्या बिहार में वापसी करेंगे, इसको लेकर आप रख सकते हैं। मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।